Hello everyone, welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video, we will discuss about the how to copy one constructor to another constructor, and also we will see how to take a user input in a class and also get get all method and set all method. Now in this video, we will discuss about the access modifier in a Java. So I will open first PDF, like what's an access modifier in a Java. Like we have a four type of access modifier. Here you will be see like public, private, protected and default. ये हमारे चार प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर है जावा के अंदर. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले in Java, access modifier are a keyword that specified the visibility or accessibility of a class. किस काम आता है ये एक्सेस मॉडिफायर? ये एक कीवर्ड है जावा के अंदर, जैसे पब्लिक के कीवर्ड है, प्राइवेट भी, ये सब कीवर्ड्स है to specify the visibility or accessibility of a class. ये हमें क्या क्या करवाता है कि आपका क्लास विजिबल और एक्सेसिबिलिटी है, इस क्लास की क्या विजिबिलिटी है, कौन सी विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एक ही होता है. एक्सेसिबिलिटी आप पब्लिकली रखना चाह रहे हो, प्राइवेट रखना चाह रहे हो, प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो. वी कैन से एज अ visibility or accessibility of a class, method or a variable. आप अपनी क्लास की विजिबिलिटी, मेथड की विजिबिलिटी और वेरिएबल की विजिबिलिटी. Visibility access modifier are keyword that specify and the visibility or accessibility of a class, method and variable. उनकी क्या विजिबिलिटी है दूसरे क्लासेस के अंदर या इस क्लास के अंदर. Here are the four access modifier in a Java. like public है हमारे पास, private है, protected है और default है. बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई सा भी यूज नहीं करोगे तो क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा. बट अगर आप सामने क्लास के सामने या वेरिएबल के सामने या कीवर्ड जो भी आप बना रहा हो, मेथड बनाना चाह रहे हो, उसके सामने पब्लिक लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा. if no modifier like default if no modifier is specified, it's a considered as a package private. This code is accessible only within the same package. अगर आपके पास ना तो आपने पब्लिक का यूज किया हुआ है, ना प्राइवेट का यूज किया हुआ है, ना प्रोटेक्टेड का यूज किया हुआ है, तो आपका जो डिफॉल्ट वेरिएबल या डिफॉल्ट मेथड होगा वो खाली पैकेज के अंदर ही काम करेगा. जिस पैकेज के अंदर आपका ये क्लास बना हो उसी पैकेज के अंदर अंदर ये काम करेगा. It's important to note that these access modifier can be applied to class, method and variables. The choice of access modifier depends on the desired level or encapsulation and the design of your program. आप पे डिपेंड है, आपका प्रोग्राम कैसा है उस पे डिपेंड है कि आप कैसे एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर रहे हो. जैसे अगर आप पब्लिक की बात कर रहे हो, पब्लिक द कोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लासेस. आप पब्लिक क्लास के अंदर जितने भी अगर आपने पब्लिक यूज किया हुआ है, लाइक वेरिएबल का नाम पब्लिक से रखा हुआ है, तो आप उस वेरिएबल का डेटा या उस क्लास के डेटा एक्सेस कर सकते हो दूसरे क्लास के अंदर. बट अगर आपने प्राइवेट यूज किया तो इट्स नॉट पॉसिबल. और प्रोटेक्टेड में कर सकते हो आप. दिस कोड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज और सब क्लासेस के अंदर. इस पैकेज में भी और सब क्लासेस के अंदर भी आप ये डेटा यूज कर सकते हो. चलो हम इनकी एग्जांपल देखते हैं. मैं ओपन करता हूँ नोटपैड. यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास. ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक कीवर्ड है पब्लिक. हम हमेशा क्लास को पब्लिक ही बनाते हैं. पब्लिक क्लास मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आउटर क्लास लिखता हूँ. ये हमारे पास है आउटर क्लास पब्लिक. और यहाँ पर हमने एक डेटा मेंबर बनाना है. जैसे मैंने इंट आईडी, इस पे मैंने कोई सा भी डेटा में एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया तो क्या हुआ, डिफॉल्ट. डिफॉल्ट. और अगर मैंने ऐसे इन अगर मैंने यहाँ पर इसके सामने पब्लिक लगाया, पब्लिक इंट आईडी, तो अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ पब्लिक. पब्लिकली आप इसको यूज कर सकते हो. अगर मैंने ऐसे वापस लिखा प्राइवेट इंट आईडी, अब ये प्राइवेट हो गया. अब इसको आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हो. ऐसे प्रोटेक्टेड लिख सकते हो,
प्रोटेक्टेड इंट आईडी, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो बाहर भी और अंदर भी। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है आईडी है, हमारे पास आईडी पब्लिक भी है, डिफ़ॉल्ट भी है, और यहाँ पर हम आईडी के बदले नेम लिख सकते हैं और यहाँ पर हम एड्रेस लिख सकते हैं। अब इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर सिटी लिखते हैं और यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं स्ट्रिंग। यहाँ पर भी स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ क्योंकि डेटा मेंबर स्ट्रिंग में, डेटा इसका स्ट्रिंग में जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, ऐसे बनाया। अब मैं अगर यहाँ पर सेम क्लास पब्लिक क्लास इसी के अंदर मेन मेथड बनाऊँ चाहूँ तो मेन मेथड इसमें भी बना सकता हूँ, बट अभी हम दूसरा क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास मेन मेथड मैन, और यहाँ से हम इसको पब्लिक नहीं करते, अदरवाइज हमें फिर इसी नाम से सेव भी करना पड़ेगा मेन क्लास। तो अभी हम मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग या आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी, यहाँ पर अब हमें इसको एक्सेस करना है, किसको, आईडी को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे, पहले हम आउटर क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाना, तभी जाकर इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आउटर ओबीजे रिक्वेस्ट न्यू करके आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब मैं चाहूँ आईडी को एक्सेस करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर मैं ओबीजे डॉट आईडी। अब बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नल, क्योंकि उसमें डेटा पड़ा कुछ है ही नहीं। इसको सेव कर लेते हैं हम सी ड्राइव में। यहाँ पर फोल्डर है क्या हमारे पास जावा से, हाँ, इस वाले फोल्डर के अंदर हम डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं आउटर क्लास के नाम से डॉट जावा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी आउटर क्लास, और ये हमारा कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास मेन है, ये मेन क्लास अभी क्या है, 0, क्योंकि हमने इसमें डेटा तो रखा नहीं। अब आप इसको डेटा रखना चाहो तो यहाँ पर आप रख सकते हो इंट, या तो क्लास बनाकर इसके अंदर डेटा डाल सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया। अभी के लिए मैं डेटा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, अभी के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम इनको एक्सेस कर पाए या नहीं। अब हम नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। नेम क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्राइवेट। और नेम में क्या आएगा, नल आएगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर अब हम किसको एक्सेस करेंगे, एड्रेस को। एड्रेस एक्सेस होगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट है, accessible not, address have a private access in outer class system.out.println object.address. It is not possible to access that data inside that class. बट अगर आपके पास इसका मेथड हो, हम कर सकते हैं डेटा को एक्सेस इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर का हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वो भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी के लिए हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। चलो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम किसको देखेंगे, सिटी को, सिटी, और सिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं हम, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एक्सेस हम कर सकते हैं। और ये कंपाइल
ना। ठीक है, ये तो आपको समझ आया होगा कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। खाली हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते इस क्लास के आउटर मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जो भी डेटा है आपके पास, उसका डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते हो दूसरे क्लास के अंदर ऐसे ही। बट अगर आपके पास इसका गेटर सेटर हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे किया होता, पब्लिक आउटर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया होता, ठीक है। अब मैंने इसमें एड्रेस के अंदर डिफॉल्ट में कुछ डेटा डाला, अजमेर डाल दिया मैंने यहाँ पर एड्रेस, और अब मैं अब इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास ये एक्सेस होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? जब तक आप इसका गेटर सेटर नहीं बनाओगे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एड्रेस तो रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक वाइड सेट एड्रेस, इसका सेट मेथड बना दिया, उसके अंदर स्ट्रिंग पास कराया और इसमें आईडी पास कराया। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, एड्रेस। एड्रेस के अंदर हम इसको रख देते हैं आईडी, और अब इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, पब्लिक वाइड, वाइड नहीं आएगा, हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग गेट एड्रेस, और यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे एड्रेस को। हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको एक्सेस यहाँ पर करना चाहूँ ना, कहाँ पर, यहाँ पर गेट एड्रेस। अब ये पॉसिबल है क्योंकि हमने अब मेथड, हमने इसको अब सिक्योर किया। प्राइवेट मेम्बर पहले से सिक्योर है, अब हमने सिक्योरिटी में रखा है इसका डेटा। जैसे कि एड्रेस हमने सेट और गेट मेथड के थ्रू इसको हमने सिक्योरिटी दी, अब ये एक्सेसिबल है। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो किसके थ्रू, गेट सेट मेथड के थ्रू, क्योंकि अब ये किस में आ गया, एक क्लास के अंदर आया, क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो। देखते हैं, इसको हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो हमने डिफॉल्ट में रखा होगा वो डेटा आना चाहिए। ये देखो आपके पास आ गया अजमेर, इसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास पब्लिक, ये तो बाकी सब आप कर सकते हो प्रोटेक्टेड, ये सब इजीली है। अगर यहाँ पर भी आप डेटा डाल सकते हो, आप गेट सेट मेथड के थ्रू प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हो और पब्लिक को भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हो गेट सेट के थ्रू, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर हमें किसको देखना था, प्राइवेट डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा गेट सेट मेथड। बट अगर हमारे पास डेटा ऐसे होता, डेटा क्या क्लास ही प्राइवेट होता, क्या ये एक्सेसिबल होता? देखते हैं, क्या एरर देगा। वैसे तो नहीं होगा एक्सेसिबल, एरर देगा, बोलेगा इट्स नॉट अलाउड, प्राइवेट क्लास मॉडिफायर नॉट अलाउड हियर। प्राइवेट मॉडिफायर आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हो, बट इनसाइड दैट क्लास आप कर सकते हो। जैसे कि ऐसे, अगर मैं यहाँ पर अलग से क्लास बनाना चाहूँ इसके अंदर, प्राइवेट क्लास, जैसे पब्लिक, पब्लिक नहीं, प्राइवेट क्लास इनर क्लास, इनर क्लास का मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें प्राइवेट नाम से कोई सा भी एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे कि नंबर, इंट नंबर। अब इस नंबर को एक्सेस करने के लिए मेरे को गेट सेट बनाना पड़ेगा, इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक वाइड गेट, गेट के पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इनर क्लास, और इसके अंदर जो भी है, अभी तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में हमने नंबर में कुछ रख दिया 10, और ये एक्सेस करना है। और इसका अब हम क्या करेंगे, गेट बनाएंगे, पब्लिक वाइड पब्लिक स्ट्रिंग
इंट है हमारे पास, तो करेंगे गेट नंबर, इसको हमें गेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न नंबर, ऐसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने इसका गेट मेथड बनाया, सेट तो हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेट ऑटोमेटिकली इसमें हो गया, हमें रिटर्न मेथड चाहिए इसमें से। चाहो तो आप यहाँ पर सेट मेथड भी यूज कर सकते हो, वहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पर इसको सेट कर दो और सेट में वाइड, और यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग इंटीजर एन, यहाँ पर आपको इस नंबर में ये डालना पड़ेगा एन, ठीक, ऐसे आप इसको डाल सकते हो। अब हम इसको डेटा इनिशलाइज कैसे करा सकते हैं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये आउटर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कराया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन किसका करेंगे, इस क्लास का। पहले हमें एक इस क्लास का इंस्टेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, किसका, इनर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, यहीं पर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपको समझ आएगा। प्राइवेट क्लास, प्राइवेट हमारे क्लास का नाम क्या है, इनर क्लास, इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस, ऐसे इंस्टेंस नाम से मैंने बना दिया, ठीक है। अब इंस्टेंस को उठा दो, यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू। अब इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, किसके थ्रू, इनर क्लास के, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने किस में डाल दिया, इसमें। अब यहाँ पर मेरे को डेटा पास कराना है, जो अभी तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर मेरे को नीचे वाले क्लास के थ्रू, इस क्लास के थ्रू डेटा भेजना है आउटर का इनर क्लास में, तो अभी के लिए ऐसे रहेगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ डेटा नहीं भेजा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो उठ के आएगा। अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें मैंने इसको प्रिंट करा दिया इंस्टेंस डॉट गेट नंबर। अच्छी, आ जाओ आप यहाँ पर, और ये मेन क्लास, ये आपके पास नल और 10 आ गया, हमने यहाँ पर 10 रखा था वो पहले आपको आ गया, पहले ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर, अगर इस चीज़ को मैं अभी के लिए हटा दूँ, ये तो मैं आपको दिखा रहा था, अब आप समझ सकते हो, अच्छे से आपको समझ आएगा। ये देखो 10 आ गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल हुआ कहाँ पर आ गया, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास आया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने अजमेर रखा था, अभी तो हमने अजमेर रखा था, अजमेर को सेट किया, फिर हमने क्या कर दिया, जो इनर क्लास है, जो हमारे पास इनर क्लास प्राइवेट क्लास था, उसको हमने यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन कर दिया, उसी नाम से हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। उसके बावजूद अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल ना बनाओगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग का बनाओ, बट ये पॉसिबल नहीं है, हमें उसी क्लास का यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम मेमोरी एलोकेशन कर दें। उसमें हमने मेमोरी एलोकेशन करके जो डेटा था उसके अंदर वो निकाल कर इस वेरिएबल में आया होगा, क्योंकि उसका पूरे एक्सेस इस क्लास का, इनर क्लास का एक्सेस किस में आया, इसमें, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पर डेटा को प्रिंट कराया। बट अगर हमें सेट करना हो मेन मेथड के थ्रू, डेटा सेट करना हो इनर क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डेटा भेजेंगे, डेटा मैंने भेज दिया 234, अब ये सेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने डेटा दिया, ठीक है। अब इस डेटा को मेरे को इसमें भेजना है, क्योंकि यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये इनर क्लास में जाएगा। अब ये डेटा एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भेजा, और यहाँ से जाकर ये कहाँ पर प्रिंट पहुँचेगा, इस क्लास पे, यहाँ इसका क्लास कंस्ट्रक्टर क्लास, ये इसका कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा अब इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पब्लिक इनर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेटा, और इस डेटा को हम करेंगे सेट किसके अंदर, नंबर के अंदर करेंगे, ठीक है।
ऐसे अब यहाँ चला गया होगा। अब जब हम इसको डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर ना कॉल कराएं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएं, तो तब आप देखो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। ये आपका 2 3 4 आ गया डेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। बट अगर आप इसी डेटा को यहाँ पर एक्सेस करना चाहो इस क्लास में, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तब जाकर आपको अलग तरीके से इसके कॉल करना। वैसे तो यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है वो मैं एक बार चेक कर लूँगा, बता दूंगा मैं आप लोगों को। बट अभी आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि हाँ, अगर इस क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर वो तो पॉसिबल है, इस इनर क्लास का डेटा इसमें एक्सेसिबल नहीं है। अब पर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर। आई होप आपको ये प्राइवेट डेटा मेंबर डेटा कीवर्ड या एक्सेस मॉडिफायर को समझ पाए होगे, कैसे हम प्राइवेट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब हमारे पास है पब्लिक। पब्लिक तो सबको पता है, ये हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड को भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि हमने प्रोटेक्टेड में हिस्ट्री रखा, और चाहे तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, यहाँ पर प्रोटेक्टेड हिस्ट्री, और यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर मैं रख दिया, और यहाँ पर रखा क्लोज। मेरी बैटरी क्लोज होने वाली है, और यहाँ पर मैंने रख दिया अजमेरी रख देता हूँ, और इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ बाहर, तो हो जाएगी। और अभी तो दिखाया था मैंने आपको, ये एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और ओपीजे डॉट सिटी, ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सिस्टम sys, देखिए यहाँ पर ये प्रिंट होके आ गया। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा, द पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम और जावा के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।